हेलो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जीके के 85 एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कि सभी सब्जेक्टों से रहने वाला है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाने की 100% गारंटी है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अग्न्याशय द्वारा सामान्य कार्य किए जाने पर कौन सा रोग होता है? तो सामान्य न कार्य करेगा तो अग्नाशय द्वारा होगा मधुमेह रोग। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईसा में। ठीक है। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन सा माना जाता है? तो मौर्य वंश। ठीक, करेक्ट आंसर। पाँचवा है, तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो तुलसीदास हमारे समकालीन थे ये बाबर के, सॉरी अकबर के। ठीक है, ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है। भारत को स्वतंत्रता ब्रिटिश प्रधानमंत्री किसके समय प्राप्त हुआ? भारत को स्वतंत्रता ब्रिटिश प्रधानमंत्री किसके समय प्राप्त हुआ? तो इसको बताइए। चलिए करेक्ट आंसर अपना दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का बी वाला। कौन सा है? बी वाला। देखिए ध्यान से, क्लीमेट इटली किन के दौरान मिला? क्लीमेट इटली के दौरान। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए ध्यान से। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहाँ जी ने। ठीक है, ओ सॉरी, दोस्तों, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है, ये टच काम नहीं कर रहा है, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। चलिए देखिए क्वेश्चन इसका। तो लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था, एक सॉरी इसके लिए। ठीक है। गालजी पिंड का मुख्य कार्य क्या होता है? तो श्रावण होता है। अगला देखिए ध्यान से, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। अगला देखिए, अंतरिक्ष यान भेजने वाला प्रथम देश कौन था? सोवियत संघ, जिसे यूएसआर वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश। ठीक है, अगला देखती है। 12वां, भारत में सौर उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा? कर्नाटक कोलार खान से। अगला क्वेश्चन देखिए, चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से संबंधित है? तो चौरी चौरा आंदोलन हमारा असहयोग आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन रद्द किया गया तो 1911 में। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो मीथेन। मीथेन का अगर फार्मूला पूछेगा तो CH4। इसे ही, मीथेन को ही मार्स गैस कहा जाता है। ठीक है, मार्स गैस। चलिए अगला देखिए, भारतीय संविधान का 370 अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से संबंधित है। अगला देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। अगला देखिए, आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो DNA के द्वारा होता है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्यात को प्रोत्साहन देना। अगला देखिए, गल्फ स्ट्रीम किससे उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होती है महासागरीय दबाव से। अगला देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व। अगला देखिए, अश्रु गैस का रासायनिक नाम। तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की पराजय किस युद्ध में हुई? तो तराइन की
द्वितीय युद्ध में। अगला देखिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते दोस्तों हमारा लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। अगला देखिए, सबसे पहले सिक्के जारी करने वाला मौर्य शासक कौन था? तो ये हमारे थे चंद्रगुप्त मौर्य जी। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जेद्दा में स्थित है। ठीक है। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो 1913 में मिला था। मास्की अभिलेख किस राज्य में है? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में है। अगला देखिए, गालजी पिंड का मुख्य कार्य क्या है? श्रावण। अगला देखिए, हेली धूमकेतु पुनः किस वर्ष दिखाई पड़ेगा? तो 2062 में दिखाई देगा। और ये हेली नामक धूमकेतु 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए ध्यान से, इंसुलिन किसके उपापचय को नियंत्रित करता है? तो ये हमारा शर्करा के। ठीक है। चलिए अगला देखिए, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी पाया जाता है। चलिए अगला देखिए, गांधी जी ने CF एंड्रयूज को कौन सी उपाधि दी? किस को? दीनबंधु जी को। ठीक है। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड GMT ग्रीन मीन टाइम के बीच समय का अंतर कितना आता है? दोनों के बीच का समय अंतर 5.5 घंटा का होता है। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? तो 12 घंटे। अगला देखिए आप, संविधान के अनुच्छेद 19(1) का संबंध किससे? प्रेस की स्वतंत्रता से। अगला देखिए, इंडिया गेट का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1921 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसने की? हरिहर और बुक्का ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? गुलमर्ग में। ठीक है। अगला देखिए ध्यान से, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो ये सारनाथ वाराणसी में। सारनाथ वाराणसी में। ठीक। चलिए अगला देखिए, शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध किससे है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म शती से है। ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा इसका आंसर। मोती मस्जिद आगरा का निर्माण किसने करा? आगरा में जो मोती मस्जिद है, एक देखिए मोती मस्जिद है नई दिल्ली में। ठीक है। तो वो औरंगजेब निर्माण करवाए थे, और जो मोती मस्जिद आगरा में है इसको बनवाए थे हमारे शाहजहाँ जी। ठीक है। और उसको बनवाए थे दिल्ली वाली मोती मस्जिद को औरंगजेब ने। रक्त की अधिकतम मात्रा शरीर के किस अंग में होती है? तो हृदय में। ठीक है। ये वाला। लोहे का रासायनिक संकेत क्या है? तो Fe है। ठीक है। और ये Au ये सोना का है, Ag किसका है? चांदी का है, और ये Cu तांबा का है। ठीक है। चलिए अगला देखिए ध्यान से, सोने का रासायनिक सूत्र, तो हमारा सोने का रासायनिक सूत्र Au हो जाएगा। अगला देखिए, चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान क्या है? तो दोस्तों ये संगमरमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब प्रायद्वीप भारत के किस दिशा में है? तो अरब प्रायद्वीप भारत के पश्चिम दिशा में है। अगला देखिए, द ब्लाइंड ने असेसिनिस के लेखक कौन है? मार्गरेट एटवुड। अगला देखिए, सिंधु घाटी के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग ये पूजा करते थे पीपल वृक्ष की। किस वृक्ष की? पीपल वृक्ष की। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? NH-44 है। अगला देखिए, भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना कौन सा है? डिंगबोई असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? MG रानाडे। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? तो ये गुरु थे महात्मा गांधी जी के गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। महात्मा गांधी जी के गुरु। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु पूछेगा तो MG रानाडे। चलिए अगला देखिए, डायलिसिस का प्रयोग किस रोगियों के लिए किया जाता है? तो गुर्दा रोगियों के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो चीनी, जिसे मंदारिन कहा जाता है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किए गए थे? कुंडलवन। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में।
ठीक है। चांद बीबी किस नगर की शासिका थी? तो अहमदनगर की शासिका थी ये, ठीक है, अहमदनगर की। अगला देखिए, हीरा का शुद्धतम रूप है, तो हीरा का शुद्धतम रूप हमारा है कार्बन। चलिए अगला देखिए, भारत में डाक टिकट किसके समय शुरू किया गया? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू किया गया था। क्वार्ट्स मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो सिलिकॉन ऑक्साइड से। अगला देखिए, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? विरासत 18 अप्रैल को। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1862 में। अगला देखिए, पौधे में पत्ती का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पौधे में पत्ती का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करना। देखो, पत्ती में प्रकाश संश्लेषण भी होता है, वाष्पोत्सर्जन, तो ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है। पत्ती नहीं रहेगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी ही नहीं, ठीक है। और वाष्पोत्सर्जन भी नहीं होगा, ठीक है। होगा दोनों, तो दोनों आंसर हो सकते हैं इसके। चलिए, गांधी जी ने दांडी अभियान कब प्रारंभ किया? तो 12 मार्च 1930 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गायन करने वाली प्रथम संगीतकार कौन थी? तो MS सुब्बालक्ष्मी थी। अगला देखिए, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है? तो बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अजंता चित्रकला किस काल की है? तो ये गुप्त काल की है। अगला देखिए, कुंभ मेला कितने वर्ष के अंतराल में लगता है? तो 12 वर्ष के अंतराल में लगता है। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये 24 कैरेट का होता है। नामचा बरवा पर्वत कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्वी तिब्बत में स्थित है। अगला देखिए, राज्यारोहण का विस्तृत वर्णन किस वेद में मिलता है? दोस्तों ये मिलता है अथर्ववेद में। परावैंगनिक किरणों की खोज किसने देखा था? तो जोहान विल्हेम रिटर ने, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो ये लोथल था, पत्थर वाला नगर लोथल, जो कि गुजरात में है। कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे? तो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। फिर देखिए, कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा। और कलिंग पुरस्कार ये जो दिया जाता है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। अगला देखिए ध्यान से। चलिए, अगला हमारा है, मैक संख्या का संबंध किससे है? तो ये हमारा है वायुयान की गति से। किससे? वायुयान की गति से, ठीक। चलिए अगला देखिए, तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो दुशांबे है। क्या है? दुशांबे। दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? नमक कानून तोड़ना। अगला देखिए, कुंभ मेले का आयोजन मुख्य किस धार्मिक परंपरा से संबंधित है? तो ये हमारा है हिंदू धर्म से। अगला देखिए, अगला है, शुद्ध सोने की शुद्धता किस में मापा जाता है? तो कैरेट में मापा जाता है। परावैंगनिक किरणों की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, जोहान विल्हेम रिटर जी को। कोलार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों सोना के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारे आज के क्वेश्चन 85 समाप्त हुए। उम्मीद है कि ये जितने भी क्वेश्चन थे अच्छे लगे होंगे। अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।